दिग्विजय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद। हमारे शाहपुर गांव में मेरे पार्टी के प्रत्याशी आप सब लोगों के सुख दुख के हमदर्द, बहुत ही संघर्षशील, नेक और ईमानदार भाई भूपेंद्र मलिक जी, हमारे जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया जी, हमारी महिला अध्यक्ष रजनी मलिक जी, पूर्व में चेयरमैन रहे आपके अपने बेटे आपके भाई सुमित राणा जी, अजीत आदिल जी, रमेश पहलवान बडोली जी, राजपाल सेवली जी, रामकिशन तुषीर जी, मोनू बली जी, अमित आदिल जी, सुनील बडोली जी, गिरी कमल जी, सम्मानित मंच, मेरे गांव के इलाके के सम्मानित बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, हरियाणा प्रदेश का सुनहरा भविष्य नौजवान युवा साथियों, मीडिया के साथियों, आज गांव में पधारने पर जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया, माला दी, पगड़ी पहनाई, पीठ थपथपाई, जो हौसला अफजाई आप लोगों ने की, मैं जेजेपी पार्टी की तरफ से, अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से, पूरे हमारे जेजेपी परिवार की तरफ से मेरे गांव का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज यहां मैं आपसे मिलने आया हूं, वही चुनावी रण में 25 तारीख को जो मत डालने हैं, आप सब लोगों से आपके बहुमूल्य कीमती वोट की अपील करने के लिए आया हूं। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, सोनीपत एक ऐसी सीट है जिसके नुमाइंदे की और जिसके रिजल्ट की चर्चा हरियाणा तक सीमित नहीं होगी। इस सीट के परिणाम के बहुत दूरगामी असर होंगे। यहां का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, मैं असली मायने में मान करके चलता हूं। वो जैसे कहते हैं खेल में कि सेमीफाइनल का मैच, आने वाले अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव पर उसका बहुत बड़ा असर होगा सोनीपत की सीट के रिजल्ट का। आज जहां हमारी पार्टी ने एक बहुत ही मेहनती, निष्ठावान और सामाजिक आदमी को टिकट दी है, ये हल्के बड़ौदा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जिला सोनीपत में किसी के सुख दुख की बात आई, अच्छे बुरे की बात आई, भाई भूपेंद्र मलिक जी आगे खड़े नजर आए। जब हम एमपी को चुनते हैं तो एमपी ऐसा मजबूत आदमी होना चाहिए जो दिल्ली की पार्लियामेंट में अलग खड़ा नजर आए। निकट इतिहास उठा करके देखोगे, 2004-05 के बाद जब चौटाला साहब की सरकार गई थी और देश में बीजेपी की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद आज तक केवल 2 ही एमपी गैर कांग्रेस और गैर भाजपा के जीते, और वो 2 एमपी 2014 में हमारी पार्टी के जीते थे, पुरानी पार्टी आईएनएल की। उस समय एक दुष्यंत एमपी हिसार से बने थे और चरणजीत सिंह रोड़ी एमपी बने थे सिरसा से। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, दुष्यंत चौटाला के उस 5 साल के एमपी रहे कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। सबसे नौजवान एमपी बनकर जाने का जब उन्हें मौका मिला, ऐसी ऐसी केंद्र की स्कीम जिन गांव के लोग जाना भी नहीं करते, उनको गांव की चौखट तक लाने का दुष्यंत जी ने काम किया। हम कहते हैं ढाणिया, जिनको कहते हैं गांव के बाहर बसेरा हो जाता है, इनमें सड़क पहुंचाने का काम एमपी लेड फंड से पहली बार इस देश में किसी ने किया तो दुष्यंत चौटाला ने करवाया। गांव में जो ढाणियां होती हैं उनमें लगभग बिजली जो है वो खेत की बिजली से चलती है, उसको गांव की बिजली से जोड़ने का काम अगर सबसे पहले एमपी लेड फंड से किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवाया था तो दुष्यंत जी ने करवाया। मेरी उम्र वाले भाई खड़े हो,
आजकल बच्चों को शौक हो गया, मेरी उम्र वालों को विदेश जाने का। पासपोर्ट बनवाना जब पड़ता था तो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था। एप्लीकेशन सेंटर भी नहीं थे हमारे यहाँ। 3 तो पासपोर्ट केंद्र खुलवाए दुष्यंत जी ने, एक नारनौल में, अंबाड़ा में और हिसार में। और पासपोर्ट बनवाने की एप्लीकेशन को ऑनलाइन करवा करके आपके जिले के ई सेवा केंद्र से जुड़वा दी। इसकी लड़ाई अगर लड़ी तो दुष्यंत जी ने अपने 2016 के जो किसान के कर्ज के जो ये लोन की बात थी, वो पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मामला पेंडिंग पड़ा था। 2 साल का मुआवजा किसान का, वहां अगर दुष्यंत जी आवाज नहीं उठाते तो वो शायद यूं कहीं रह जाता। दुष्यंत जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी। 2014 की उस सरकार ने किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स लगा दिया था, कॉमर्शियल श्रेणी में उसे डाल दिया था, रजिस्ट्रेशन पर फीस लगा दी थी। तब दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले जाकर सरकार की आंखों को खोलने का काम किया था। किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने रेड़े की सवारी कर करके पेट्रोल की बड़ी कीमतों को सरकार के सामने रखा था, सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार दुष्यंत चौटाला जब ट्रैक्टर लेकर के गए तो सरकार की आंखें खुली और वो सरकार को टैक्स हटाना पड़ा था साथियों। तो एमपी ऐसा चुनो। अब पीछे हमारे कौशिक साहब एमपी थे। मैं नहीं मानता कि कौशिक साहब ने कभी पार्लियामेंट में सोनीपत की आवाज को रखा होगा, मजबूती से आवाज उठाई होगी। पीछे खड़े रहा करते और जैसा बीजेपी के लोग इशारा करते वैसी भाषा बोलते। सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब वक्त आया है कि कर्म योगी को एमपी बनाए। जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके अपने और पराये की पहचान करो। भूपेंद्र मलिक अगर जीत के जाएगा तो मैं इनकी जिम्मेवारी ले सकता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर 550 आदमियों में आपका जो सोनीपत का प्रतिनिधि है वो खड़ा नजर आएगा, आपको मजबूत खड़ा नजर आएगा, वहां लड़ाई लड़ पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन्हें जिताएंगे। हम सरकार के 4.25 साल के भागीदार रहे। हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। 75% आरक्षण को लागू किया। वो अलग बात है कि कोर्ट में पेंडिंग है और जल्द उस पर फैसला आएगा हरियाणा के हक में। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आज हरियाणा में आधे गांव की सरपंच महिला बनी है तो वो जेजेपी पार्टी की देन है। कितनी बड़ी जीत है कि राजपाट का आधा हिस्सेदार आधे समाज के हिस्से को महिलाओं को बढ़ाने का काम दुष्यंत जी ने करवाया। बैकवर्ड समाज के भाई बैठे होंगे, 8% का हिस्सा इनको दिया। ठीक ऐसे ही महिला को राशन डिपो चलाने में आधी हिस्सेदारी दी। सम्मानित बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, किसान की फसल को जब मंडी में बेचते थे तो पेमेंट आड़ती के माध्यम से होती थी। दुष्यंत जी ने इस बिचौलिएपन को खत्म कर करके किसान के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम किया। 14 फसल पर एमएसपी दी, 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पेमेंट की। मैं भिवाड़ी में था, दुष्यंत जी को हटे हटे कुछ ही दिन हुए थे। किसान ट्रालियों पर सो रहे थे अपनी सरसों को लेकर। मैंने पूछा कि परेशान क्यों हो? बोले भाई पहले हरियाणा वाले खरीदा करते, जिस दिन से दुष्यंत हटा है नेशनल एजेंसी की खरीद होगी, कोई पूछता ही नहीं हम। आज हरियाणा में आपने अखबार में देखा होगा कितने लोग किसान मायूस हैं। सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, दुष्यंत जी ने जो बात कही उसमें एक बात रह गई हमारी, 5100 पेंशन। और कांग्रेस के हमारे लोग, हरियाणा के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें बार बार जो है ना उस पर टारगेट करते हैं। वह 5100 कम है थे, करी नहीं। हुड्डा साहब, हमारे विधायक कितने? 10। आपके विधायक 10 साल में एक बार 66 और एक बार 45 रहे कि नहीं रहे? 10 साल हुड्डा जी ने राज किया, पेंशन कितनी बढ़ाई? 750 रुपये। और दुष्यंत चौटाला ने 4 साल राज किया और 10 विधायक और पेंशन कितनी बढ़ाई? 1000 रुपये। बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? सम्मान साहब, दिल पे हाथ रख करके पूछो। मेरे चले जाने के बाद इस बात पर चिंतन जरूर करना कि दुष्यंत के पास अगर हुड्डा की तरह 66 विधायक होते
तो 5100 में कोई रोड़ा था क्या? पहले दिन 5100 पेंशन कर देते। कई बार एक टारगेट और करते हैं, इनको यमुना पार भेजना चाहते थे, इनके साथ क्यों चले गए? मैं आपके बीच में आज भी खड़ा होकर के कहता हूं, मीडिया में भी मैंने कही कि जब हमारे 10 विधायक बने थे दिल्ली में, मैंने खुद संपर्क किया था हुड्डा साहब से, 3 बार टेलीफोन पर बात की थी कि हुड्डा साहब देर ना करो, निर्दलियों को संभालो, ये निर्दलिया आपके खास रहे हैं पुरानी सरकार में, इनको संभाल लो, हमारे वाले 10 साथ ले लो, हम बाहर से समर्थन करेंगे, मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारी तो ये मांग है 5 इनने पूरी करनी है। मगर हुड्डा साहब ने उस समय टेलीफोन पर साफ मना कर दिया था और ये बात उन्हें स्वीकार की है कि भाई मैं नहीं बनाना चाहता था तुम्हारे साथ सरकार। तो अब हम कोई घर तो बैठेंगे नहीं, राजनीति तो राज के अंदर आकर के लोगों का भला करने की है। हुड्डा साहब ये चाहते थे कि ये घर बैठ जाएं किसी ना किसी तरह, और ये घर बैठे हैं 15 साल वैसे और ये 5 साल और बैठ जाएंगे तो इनका हाल भी कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाएगा, इन्हें कोई पूछेगा नहीं। यही बात थी कि नहीं थी? हमारी गलती ये है कि हमने राज कर लिया 4 साल, हुड्डा जी के हजम नहीं हुई। चलो परमात्मा देखता है, जनता देखती है परमात्मा के रूप में। वो दिन, वो कहते हैं दिन कभी भी बदल जाते हैं। 3 का समर्थन हुड्डा जी ने कल ले लिया है, निर्दलिया का ले लिया कि नहीं ले लिया? आज बड़ी पंचायत में सोनीपत का पहला गांव है, कह करके जा रहा हूं। दुष्यंत जी से कल मेरी बात हुई, दुष्यंत जी ने कहा बिल्कुल ये बात कहो, खुली कहो। हमारे 10 हैं, कई बार कह दिया करो एक आधा तो तुम्हारा इधर उधर जा रहा है, मगर व्हिप होता है कानून। जब तक 2/3 मेजोरिटी पार्टी के पास है, व्हिप में 10 के 10 एक लाइन में खड़े होंगे। सहमत हो कि नहीं आप? हुड्डा जी के 30 हैं, 10 हमारे मान लियो, कितने हो गए? 40। 3 हुड्डा जी के पास वो बैठे थे, कितने हो गए? अभय सिंह चौटाला मेरे चाचा भी बीजेपी के खिलाफ हैं, कितने हो गए? बलराज कुंडू भी खिलाफ है, 45। 2 की सदस्यता जाली, एक खट्टर साहब की जाली और एक रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा मंजूर हो गया। 88 के अंदर 45 का गणित मेजोरिटी है या नहीं है? तो हुड्डा साहब किस बात की वेट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जेजेपी लिख के दे, आज शाम से पहले जेजेपी लिख के दे देगी कि हुड्डा साहब सरकार बनाओ, बीजेपी के खिलाफ। मगर मैं ये कहता हूं आपको कि इस बात पर जरूर सोचियो, अगर हुड्डा जी नहीं सरकार बनाने की पेशकश करते और नायब सिंह सैनी को गिराते तो दाल में कुछ काला है कि नहीं? ये दाल ही काली है। अपने छोरे को जिताने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ब्रह्मचारी जी ले आए, ना यहां जाने ना वहां जाने। वहां श्रुति चौधरी की टिकट कटवा दी, दान सिंह को ले आए। वहां कैप्टन की टिकट कटवा दी और राज बब्बर को ले आए। राज बब्बर की तो कोई मेरी उम्र वाला तो देखो पिक्चर एक याद है कोई सी? सम्मानित साथियों, एक छोरे को जिताने के लिए सब सारी कांग्रेस कुर्बान कर दी और यहां भी हालात ऐसे ही कर। इसलिए इनके बहकावे में ना आकर के अपने और पराये की पहचान करो। एक एक बहुमूल्य कीमती वोट चाबी के निशान पर डालकर रीजनल क्षेत्रीय दल का जिता करके भेजो, जिससे आपकी लड़ाई लड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी।